ऐसा मत कीजिए प्लीज, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। रुक जाओ चंद्रिका, भंवर सिंह की शर्त मैं पूरी करूंगा। तुम नहीं झुकोगी, मैं झुकूंगा। नहीं सा, आप झुकेंगे तो भी हमारा ही अपमान होगा। हमें संभालने दीजिए। मासा, प्लीज मासा, ऐसे मत कीजिए। कहाँ रह गई तुम मासूम? काश हमारे पास कोई टाइम मशीन होती चंद्रिका जी, तो हम वक्त को उस जगह ले जाते जहां आपकी और हमारी पहली मुलाकात हुई थी और आपने हमारा अपमान किया था। ना आपने हमारा अपमान किया होता और ना इतना पंगा पड़ता। आपकी अकड़ आपको बहुत महंगी पड़ गई, नहीं? हे, नरेला, अबे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। क्या कर रहा है? रुक, ठहर जा। देखो तो बर्बादी का समय आया कि नहीं आया। हुकुम के झुकने का मुहूर्त हो गया है। बोल। उद्घाटन हो गया है हुकुम। अब आप अपना शो शुरू करिए। निकालो भाई कैमरा, शूटिंग शुरू करो। वो क्या कहते हैं? एक्शन। रुकिए मासा। जैसे आपके होते हुए हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, वैसे हम अपने होते हुए आपको इसके सामने झुकने नहीं देंगे। तेरी अकल घास चरने चली गई है क्या? सुनाई दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? छोटे चौहान के खिलाफ सबूत है मेरे पास। मैंने तुम लोगों को रियायत क्या दे दी? तुम सब लोगों को ये लग रहा है कि मैं कुछ करूंगा ही नहीं। डरना छोड़ दिया तुम लोगों ने। मेरी मासा ने मुझे बचपन में बताया था कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं और भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। तो तुझसे डरने का तो कोई पॉइंट नहीं है भंवर। हमने तुम लोगों को बचपन में जो सिखाया वो हमें फिर से याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अब मन हल्का हो गया है। हमारी माँ ने भी हमें कुछ समझाया था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गलती हमारी है कि हमने इससे बात करके समझाने की कोशिश की, बस अब और नहीं। सारे चौहान पागल हो गए हैं क्या? अब किस बात की अकड़? कैमरा बंद कर। बंद करो कैमरा। अविनाश सिंह चौहान, तू गया काम से। तेरी मासा और तेरे दादा ने तुझे फांसी पर चढ़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब नहीं रुकने वाला मैं। अब लगाऊंगा पुलिस को फोन और तैयार रहे। बहुत जल्दी तेरा एड्रेस बदलने वाला है। चौहान हाउस से सेंट्रल जेल होने वाला है। पहले
अपना एड्रेस तो पक्का कर लो भंवर सिंह। ये क्या है वसुधा? माँ साहब, अब आपका नहीं, इसके झुकने का मुहूर्त शुरू होता है। अरे दीदी, तू जिंदा है? अभी सर, इसी की हत्या के इल्जाम में आपको जेल भेजने की धमकी दे रहे थे ना भंवर सिंह। वो लड़की ये क्या चालाकी है? कौन है लड़की? जो मालूम नहीं है कि वो मर चुकी है अदिति? अदिति से मिलती जुलती लड़की ला करके आज सामने खड़ा कर दिया। क्या साबित करना चाहती है तू? मैं ही अदिति हूँ और मैं जिंदा हूँ। और अब मैं तेरी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी भंवर सिंह। आई एम प्राउड ऑफ यू। पर ये सब तुम दोनों ने किया कैसे? क्यों कल हुआ देवी हुकुम, जब हम भंवर सिंह के घर गए। अच्छे से चमका जूता, बहुत बढ़िया। देव सर, जल्दी चलिए यहाँ से, मेरे को आपको कुछ बताना है। वो कहते हैं ना, झूठ अगर 7 ताले में भी बंद होना तब भी सबके सामने आ ही जावे भंवर सिंह। तुझे क्या लगा था कल हम तेरे घर से खाली हाथ निकले? बेवकूफ है तू। हमें तेरे घर पर अभी की बेगुनाही का एक ऐसा सबूत मिला जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वसु, क्या बात है? इतनी हड़बड़ी में क्यों निकले हम? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ। देव सर, वहाँ कुछ तो था जो हमारे को बहुत अजीब लगा। अजीब जैसे? मतलब आपने वो कपड़े देखे थे जो धोबी लेकर आया था? हाँ तो? देव सर, वो कपड़े वही कपड़े थे जो अदिति की लाश पर थे। मतलब जब अदिति मरी थी तो उसने वही कपड़े पहने थे, मैंने फोटो में देखा था। तो आप खुद सोचिए कि भंवर सिंह के घर पे धोबी वो कपड़े धोकर प्रेस कर क्यों लेकर आएगा? तुम्हारा शक सही है वसु। हमें वापस जाना होगा, हमें उस घर में घुसना होगा, क्योंकि सच जो भी है वो वहीं छुपा है। फिर से कहीं आप भी वही तो नहीं सोच रहे जो मैं सोच रही हूँ? हाँ वसु, शायद अदिति जिंदा है और वो भंवर सिंह के घर में ही है। हाँ। और अब फिर वापस तेरे घर पहुंच गए।